अभी शो करेगा, देखना, योर कनेक्शन इज लॉस्ट। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि आप फ्लटर फ्लो में ही इंटरनेट कनेक्शन चेकर का एक्शन कैसे बना पाओगे। देखो यार, इंटरनेट कनेक्शन चेकर का एक्शन हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हमारा डिवाइस कब इंटरनेट से कनेक्टेड है और कब जो हमारा कनेक्शन है वो लॉस्ट हो चुका है। इसलिए हम इस एक्शन को बिल्ड कर रहे हैं। देखो, इस एक्शन को क्रिएट करना बहुत ही सिंपल है। हम क्या करेंगे, एक पैकेज को यूज करेंगे और इस एक्शन को क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने एक्शन का टेम्पलेट बना लेते हैं, उसके बाद हम pub.dev पे जाएंगे और इस पैकेज को इंपोर्ट करेंगे अपने फ्लटर फ्लो ऐप में। सिंपली मैं क्या करता हूँ, एक्शन बनाने के लिए मैं आ जाऊंगा यहाँ पे और जैसे ही मैं करूंगा ऐड, यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिखेंगे, फंक्शन, विजिट और एक्शन। तो मैं एक्शन पे क्रिएट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को एक्शन बनाना है, तो मैं सिंपली इस पे क्लिक करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आप अपने एक्शन का नाम दे सकते हो, तो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ चेक माई इंटरनेट। ठीक है, आपने नाम दे दिया और यहाँ पे देखो रिटर्न वैल्यू आप डिफाइन कर सकते हो कि ये एक्शन किस तरह की जो वैल्यू है वो रिटर्न करेगा। तो मैं यहाँ पे बूलियन रख रहा हूँ। बूलियन क्यों रख रहा हूँ अभी बताता हूँ। और यहाँ पे मैंने रखा, अब देखो हमने नेम डिफाइन कर दिया और बूलियन डिफाइन कर दिया, रिटर्न टाइप। अब आपको क्या करना है, बॉयलर प्लेट जनरेट करना है, मतलब इसका जो एक कोड का स्ट्रक्चर है उसको जनरेट करना है। वो कैसे जनरेट करोगे, आप सिंपली इस आइकन पे क्लिक करोगे और कर दोगे कॉपी टू एडिटर। देखो, जो भी आपका फंक्शन का जो एक स्ट्रक्चर है, बॉयलर प्लेट कोड है, वो यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो, अब आपको क्या करना है, उस पैकेज को इंपोर्ट करना है अपने फ्लटर फ्लो में। कैसे लाओगे, ये जो पैकेज है इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब देखो, इंटरनेट कनेक्शन चेकर, इस पैकेज को हम इंपोर्ट करेंगे अपने फ्लटर फ्लो ऐप में। सबसे पहले जब भी आप कोई पैकेज को इंपोर्ट कर रहे हो अपने ऐप में, सबसे पहले देखो कि उसकी कुछ डिपेंडेंसीज है कि नहीं। मैं डिपेंडेंसीज में आता हूँ। डिपेंडेंसीज का मतलब होता है कि वो पैकेज और कितने पैकेजेस पे डिपेंड हो रखा है। यहाँ पे मेरे को 2 के नाम दिख रहे हैं, फ्लटर और HTTP। तो हम इन दोनों को इंपोर्ट नहीं करेंगे क्योंकि बाय डिफॉल्ट फ्लटर फ्लो में फ्लटर और HTTP दोनों पैकेजेस इंपोर्ट होते हैं इनबिल्ट। ठीक है, तो इसलिए हमें इन पैकेजेस को अलग से इंपोर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट बहुत सारे पैकेजेस ऐसे होते हैं जो अलग अलग डिफरेंट डिपेंडेंसीज पैकेज पे रहते हैं, तो आपको उन पैकेजेस को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा अपने फ्लटर फ्लो में। बट यहाँ पे एक भी डिपेंडेंसी नहीं है, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, सबसे पहले इस नेम को मैं कॉपी करता हूँ और मैं चलता हूँ अपने यहाँ पे डिपेंडेंसीज वाले सेक्शन में और यहाँ पे ऐड करूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद आप इस बटन पे रिफ्रेश कर देना। जब भी आप रिफ्रेश करते हो तो इसका मतलब ये पैकेज आपके फ्लटर फ्लो में आ चुका है। अब आने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट स्टेटमेंट को कॉपी करना पड़ेगा। वो कहाँ से मिलेगा, आप सिंपली जाओ इसके एग्जाम्पल सेक्शन में और यहाँ पे आपको मिल जाएगा इंपोर्ट पैकेज। मैं सिंपली इसको करता हूँ कॉपी, सिर्फ इतना, और मैं कर दूंगा इसको यहाँ पे पेस्ट। ठीक है, अब देखो ये इंपोर्ट स्टेटमेंट भी हमारा यहाँ पे आ चुका है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊंगा बूल रिजल्ट नाम से। बूल रिजल्ट क्यों, क्योंकि रिजल्ट हमारे वेरिएबल का नेम है। बूल मतलब इसमें किस तरीके की वैल्यू स्टोर होगी, इसमें होगी बूलियन मतलब ट्रू या फॉल्स। अब देखो, जैसे आप रिजल्ट इक्वल टू लिखोगे, इनका ना एक वेरिएबल होता है जो आपको कनेक्शन स्टेबल है या लॉस्ट हो चुका है वो आपको रिटर्न करके देता है। इस वेरिएबल का नाम है इंटरनेट कनेक्शन चेकर। मैं आपको समझाऊंगा लिखने के बाद मैं कर क्या रहा हूँ। मैं आप लिखता हूँ अवेट और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे इससे पूछता हूँ हैज़ कनेक्शन और इसको मैं रिटर्न करा रहा हूँ रिजल्ट को। देखो, मैं इसको समझाता हूँ। सबसे पहले हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया उस पैकेज को। अब देखो, ये जो स्टेटमेंट है इंटरनेट कनेक्शन प्लस एक मेथड है, इस पैकेज का मेथड है इनबिल्ट, और मैं इस मेथड को कॉल करके इसके हैज़ एक्शन, इससे पूछ रहा हूँ कि भाई कनेक्शन जो है हमारा स्टेबल है या लॉस्ट हो चुका है। तो ये कनेक्शन क्या करेगा, जो भी अगर कनेक्टेड होगा तो मेरे को ट्रू रिटर्न करेगा, अगर कनेक्टेड नहीं होगा मतलब लॉस्ट हो चुका होगा तो मेरे को फॉल्स रिटर्न करेगा। और जो भी वैल्यू ये फंक्शन मेरे को रिटर्न करेगा वो इस रिजल्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी, और जैसे ही स्टोर होगी ये एक्शन मेरे को उस रिजल्ट को रिटर्न कर देगा। मतलब जब भी मैं इस एक्शन को कॉल कर रहा हूँगा तो जो भी वैल्यू होगी मेरे को रिटर्न में मिल जाएगी। तो इसलिए मैंने रिटर्न टाइप में बूलियन चूज किया है, क्योंकि इंटरनेट कनेक्टेड है या नहीं है, ये ट्रू या फॉल्स की कंडीशन है, तो इसलिए मैंने रिटर्न टाइप बूलियन चूज किया है। तो इतना करने के बाद अब आप कहोगे अवेट क्या है। अवेट मतलब तब तक वेट करो जब तक ये जो मेथड है वो आपको रिस्पॉन्स देता नहीं है। वंस रिस्पॉन्स दे दे इस रिजल्ट वैल्यू में स्टोर हो जाए। इतना करने के बाद आप सिंपली क्या करोगे, इस एक्शन को सेव करोगे और एक बार कंपाइल करके देखोगे कि जो भी रायता हमने अभी तक फैलाया है उसमें कोई एरर है भी कि नहीं। तो मैं सिंपली इस पर क्लिक करता हूँ। ये थोड़ा सा टाइम लेता है एज यूजुअल कंपाइल होने में, क्योंकि ये चेक करता है
आपके कोड को सर्वर पे ले जाके कि भाई इसमें एक्चुअल में कोई एरर है कि नहीं। अगर एरर होगा तो रेड से शो करेगा, अगर कोई भी एरर नहीं होगा तो यहाँ पे ग्रीन चेक आ जाएगा। उसके बाद हम फर्दर आगे बढ़ेंगे और इसको टेस्ट करके देखेंगे कि इस एक्शन को हम टेस्ट कैसे करेंगे। अब देखो यहाँ पे ग्रीन चेक आ गया, इसका मतलब हमारे कोड में कोई भी एरर नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको एक बार टेस्ट करके देखते हैं। तो मैं सिंपली जा रहा हूँ अपने प्रोजेक्ट में और यहाँ पे मैं सिंपली एक बटन बना के दिखा रहा हूँ। देखो इस एक्शन को आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो, ऑन पेज लोड पे, किसी बटन पे, किसी लिस्ट व्यू पे, तो आप कहीं भी इसका यूज़ कर सकते हो। बट मैं एग्जांपल के लिए आपको इस बटन के क्लिक पे यूज़ करके बता रहा हूँ कि भाई ये एक्शन जो है अभी हमने लगाया उसको यूज़ कैसे करना है। तो मैंने यहाँ पे एक बटन ले लिया है, इसको थोड़ा सा पैडिंग दे देता हूँ जिससे ये थोड़ा सा सेपरेट हो जाए हमारे ऐप बार से। 10 ठीक है। अब देखो इस बटन पे मैं क्लिक करता हूँ। अब मैं जाता हूँ सिंपली एक्शन फ्लो एडिटर में और यहाँ पे उस एक्शन को ऐड करूँगा जो अभी हमने बनाया था। मैं यहाँ पे करूँगा ऐड और यहाँ पे मैं अपने एक्शन का नाम दे दूँगा चेक माई इंटरनेट कनेक्शन। यहाँ पे देखो कस्टम एक्शन में और यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा। अब जैसे यहाँ पे डिफाइन करोगे यहाँ पे ऑटोमेटिक वो आ जाएगा। अब देखो आपको ना यहाँ पे एक वेरिएबल नेम चूज करना पड़ेगा। इट मीन्स ये जो एक्शन है वो जब भी कॉल होगा तो जो भी वैल्यू रिटर्न कर रहा होगा उसको आपको एक वेरिएबल में स्टोर कराना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिजल्ट वेरिएबल, कुछ भी आप नाम दे सकते हो। अब इसके जस्ट बाद मैं एक कंडीशनल लगा रहा हूँ, मतलब जैसे ये एक्शन कॉल होगा वो मेरे को ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। तो मैं यहाँ पे सिंपली कंडीशन दे देता हूँ। इस कंडीशन में मैं अपने कंडीशन को चूज़ कर देता हूँ, सिंगल कंडीशन, और इसमें वो वैल्यू को चूज़ कर देता हूँ जो भी मैंने डिफाइन करी थी एक्शन आउटपुट में जाके रिजल्ट वेरिएबल, और यहाँ पे मैं करता हूँ इक्वल टू ट्रू हो, कन्फर्म। समझाता हूँ, देखो मैं कह रहा हूँ रिजल्ट वेरिएबल मतलब जो भी हमने यहाँ पे डिफाइन किया था, अगर रिजल्ट वेरिएबल ट्रू हो तो इधर जाओ, अगर फॉल्स हो तो यहाँ पे। फॉल्स मतलब कि हमारा कनेक्शन लॉस्ट हो चुका है। तो देखो ट्रू होगा तो उससे हमें कुछ नहीं कराना। जब कनेक्शन ऑलरेडी स्टेबल है तो हमें कोई भी एरर मैसेज शो नहीं करवाना। हमें कब शो कराना है, जब कनेक्शन लॉस्ट हो जाए। तो मैं फॉल्स वाले में स्नेक बार को ऐड कर दूंगा और यहाँ पे लिखूंगा योर कनेक्शन इज लॉस्ट। ठीक है, इसका आप कलर भी चेंज कर दो और मैं यहाँ पे रेड शो करना चाहता हूँ तो यहाँ पे रेड मैंने शो कर दिया। ठीक है, हमने बहुत सारा रायता फैला लिया है। इसको एक बार टेस्ट करके देखते हैं कि ये चल भी रहा है कि नहीं। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, टेस्ट मोड पे क्लिक करूँगा। ये एज यूजुअल थोड़ा सा टाइम लेता है तो इस पार्ट को करते हैं हम स्किप। अब देखो हमारा टेस्टिंग मोड लोड हो चुका है और यहाँ पे मैं जैसे ही बटन पे क्लिक करूँगा ना, यहाँ पे मेरे को नीचे कुछ भी शो नहीं होगा। मैं फिर से क्लिक करके दिखाता हूँ, यहाँ पे मेरे को कुछ भी शो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी मैं इंटरनेट से कनेक्टेड हूँ। अब देखो मैं ना इंटरनेट कनेक्शन अपना बंद करता हूँ। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा और मैं इसको ना ऑफ करता हूँ, और अब मैं इस पर जैसे ही क्लिक करूँगा, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया और ये थोड़ा सा देखो अब सर्च कर रहा है और यहाँ पे मैं कह रहा है योर कनेक्शन इज लॉस्ट। मैं फिर से करके दिखाता हूँ। मैं जैसे ही यहाँ पे क्लिक करूँगा इसने मेरे को फिर से शो कर दिया, अभी शो करेगा देखना, योर कनेक्शन इज लॉस्ट। अब क्या हो रहा है देखो, अब हो रहा है कि जैसे ही वो इंटरनेट कनेक्टेड है तो यहाँ पे ना वो वैल्यू क्या रिटर्न कर रहा होगा, ट्रू। तो जैसे ट्रू रिटर्न कर रहा है, यहाँ पे मैंने ट्रू पे कोई भी कंडीशन नहीं लगा रखी। बट जैसे ही मैं अपने वाईफाई को डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ वो मेरे को फॉल्स रिटर्न कर रहा है, और जैसे ही फॉल्स रिटर्न कर रहा है वो मेरे को ये मैसेज शो कर रहा है। देखो अब मैंने इसको ऑन टैब पे लगाया है। आप चाहो तो किसी भी पेज लोड पे लगा सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे जा रहा हूँ ऑन पेज लोड पे लगा सकते हो, या आप किसी भी लिस्ट व्यू पे लगा सकते हो। इट मीन्स इस एक्शन की हेल्प से आप इंटरनेट कनेक्शन स्टेटस को चेक कर सकते हो। अब देखो बहुत ही सिंपल है, 3-4 स्टेप बता रखे हैं मैंने, उसको आप यूज़ करो और आप इसको अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हो। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो में कुछ भी इन्फॉर्मेटिव सीखने को मिला होगा तो प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक कर दो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब भी कर दो। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है, आप वहाँ पूछ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।